बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा लेसन है मुरक्कब अशारी पे। हमने पढ़ा था कि मुरक्कब कलमात का वो मजमूआ होता है जो अगर पूरा मानी ना दे उसको हम रकब नाक़िस बोलते हैं, और कलमात का वो मजमूआ जब पूरा मानी देता है उसको हम रकब ताम बोलते हैं। तो नाज़रीन, दो कलमात का या दो से ज़्यादा कलमात का वो मजमूआ जिसमें एक इशारा होता है और दूसरा जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। अशारे को अशारा बोलते हैं और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारन अलैह बोलते हैं। तो लिहाजा अगर ऐसा मुरक्कब होगा जिसमें अशारा और मुशारन अलैह पाए जाएंगे, यानी दोनों इसम होते हैं, इसमें अशारा और इसमें मुशारन अलैह, उसको हम रकब अशारी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि ये किताब है, तो इसमें ये क्या हुआ? इशारा हुआ। और किताब क्या हुई? मुशारन अलैह, जिसकी तरफ इशारा हुआ है। अच्छा नाज़रीन, जो कायदा है मुरक्कब अशारी का, उसमें एक तो हमें लिहाज करना पड़ेगा कि अगर इसमें इशारा वाहिद हो तो मुशारन अलैह भी वाहिद होगा। अगर इसमें इशारा नर होगा यानी मुज़क्कर होगा इसमें इशारा, तो मुशारन अलैह भी मुज़क्कर होगा। अगर मुअन्नस होगा इसमें इशारा तो मुशारन अलैह भी मुअन्नस होगा। दोनों की इराबी हालत में अलबत्ता बाज़ का फ़र्क होता है कि जब हम इशारा जो है उसके साथ अल नहीं लगता, लेकिन जो मुशारन अलैह है उसके साथ हमेशा अल लगता है। मसलन हम कहते हैं हाज़ल वलदु, यानी ये लड़का। इसी तरह हम तस्निया का सीगा बनाएंगे तो हम कहेंगे हाज़ानिल वलदानी, यानी देखें वलदानी के साथ अल लगा है लेकिन है दोनों तस्निया के सीगे में। हम कहते हैं हाज़िहिल बिन्तु। इसी तरह हम कहते हैं ज़ालिकल रजुलु, ज़ालिका इशारा है जिसका मतलब है मेल के लिए वो का इशारा है। ज़ालिकल रजुलु, तो रजल जो है उसके साथ अल लगा है। तो लिहाजा फिर हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो मुशारन अलैह है उसके साथ इराबी हालत जो है वो मुख्तलिफ होगी, यानी उसमें अल लगेगा जबकि इशारा के साथ अल नहीं लगेगा। अलबत्ता इसकी बाकी खूबियाँ जो अदद में हैं, जो जिन्स में हैं और जो वसत में हैं, उन तीनों का लिहाज रखा जाएगा और जो इराबी हालत है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। अब नाज़रीन, आप दो काम कर सकते हैं। एक तो इसमें इशारा के टेबल को आप अच्छे तरीके से, जो इशारा करीब और इशारा बाईद पे मुहित है और साथ मुज़क्कर मुअन्नस जमा वाहिद का ख्याल रखा गया है, ये एक टेबल बना दिया गया है। कुरान हकीम में बार बार आप इन अल्फाज का इस्तेमाल देखेंगे। अगर आपको ये पता होगा कि जिसको हम दीज बोलते हैं उसको हा उलाई कहते हैं, और जिसको अंग्रेज़ी में दोस्त बोलते हैं वो उसको हम उलाई का कहते हैं जमा के सीगे में, और जब हम ये बोलते हैं तो हाजा कहते हैं। जब फीमेल के लिए इशारा करते हैं तो हाज ही होगा, और इनका जब दो के लिए हम तस्निया का सीगा इस्तेमाल करेंगे तो हाजानी, और फीमेल के लिए हातानी। और इसी तरह जब आते हैं हम इशारा बाईद पे तो मेल के लिए होगा ज़ालिका, उसका तस्निया का सीगा होगा ज़ानी का, और उसकी जमा का सीगा होगा उलाई का। और इसी तरह जब हम फीमेल के लिए इशारा करते हैं वो का, तो हम कहते हैं तिलका, और तिलका का तस्निया क्या होगा? तानी का, और उसके लिए जमा क्या क्या सीगा होगा? उलाई का। कुरान की में है उलाइका रिजालो, तो उलाई का क्या हुआ? उलाई का जमा का सीगा है, और रिजालों से हमें साबित हुआ कि ये मेल है और ये जमा का सीगा है। तो इसका मतलब ये हुआ ज़ालिका रजालो का जो वाहिद है वो ज़ालिका है, तो उलाइका रिजालो जमा का सीगा हुआ, यानी उलाइका क्या हुआ? इशारा, इसमें इशारा, और रिजालो क्या हुआ? ये मुशारन अलैह, और दोनों जमा के सीगे हैं और दोनों मेल हैं, और दोनों का जो अशारी हालत है, इराबी हालत है, वो भी अब देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं तिलकल इमरातु, तिलका देखो फीमेल के लिए इसमें इशारा है, और इमरातु औरत के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगल है, फीमेल है, और दोनों में मुवासलत है। और ये भी देखें कि जब इराब आए हैं तो अल इमरातु अलफलाम लगा है, तिल के साथ कोई अलफलाम नहीं लगा। अच्छा, इसी तरह आप देखें उलाइकन निसाओ, तो उलाइका जमा है किसकी? फीमेल की, यानी जो तिल का है उसकी जमा है, और निसा औरतों को कहते हैं। तो अभी आप देखें उलाइका कन्निसाओ, ये बिल्कुल उस कायदे के मुताबिक है जो हमने पढ़ा है। इसी तरह हम कहते हैं हाजुल कुरानु, देखें हाजा इसमें इशारा है, मेल है या फीमेल है? हाजा मेल है और ये सिंगल है, और अल कुरान सिंगल है लेकिन अलिफ लाम लगा है, यानी इराबी हल दोनों की मुख्तलिफ है। चूँकि हमने ये पढ़ा था कि मुशारन अलैह के साथ अलिफ लाम ज़रूर लगेगा। ज़ालिकल किताबो, ज़ालिका, ज़ालिका कौन सा इशारा हो गया? मेल का है, और वो के लिए इस्तेमाल होता है, और किताब अल किताब अल्फलाम लगा साथ। इसी तरह हाज़ल हदीस हो, हाज़ल बलदुल अमीन, ये सारे कुरान हकीम की मिसालें हैं, ये आप देख सकते हैं।
تو لہٰذا ناظرین میں رپیٹ کرتا چلوں کہ اس میں مرکب اشاری کیا ہوا، ایک ایسا مرکب کلمات کا جو اشارہ اور مشارن علیہ پہ محیط ہوتا ہے۔ اس میں پہلے اس میں اشارہ آتا ہے، پھر مشارن علیہ آتا ہے، اور دونوں اپنی اسم کی چاروں خوبیاں، اسم، جنس اور وسعت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آخری جو خوبی ہے اعرابی حالت، اس میں مشارن علیہ کے ساتھ الف لام لگتا ہے، جبکہ اس میں اشارہ کے ساتھ نہیں لگتا۔ اور ان باتوں کی تصدیق آپ ان مثالوں سے پا سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ بتائیں گے کہ مرکب کسے کہتے ہیں، مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، یہ پہلا سوال ہوگا۔ اس میں اشاری کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں، جو پارٹس ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، اور ان کی مثالیں دیں، اور پھر 15 مثالیں ایسی دیں کم سے کم قرآن حکیم سے جس میں اس میں اشارہ اور مشارن علیہ پایا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔